हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस मैथ्स अप। आज हमारा डे 2 है। आज हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल्स जो कि बहुपद होता है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में होने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इज -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान बताना है जब शून्य दिया हुआ है -3। तो क्या दिया है, गिवन है x इज इक्वल टू -3। ठीक है, x शून्य दिया हुआ है ना, तो हम x के जब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -3 पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या आएगा, k -1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, k -1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा, फिर -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। देन इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से होगा 9k में से 3k घटेगा तो 6k होगा, और -9 में +1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो 8 हो जाएगा। k इक्वल टू क्या होगा, 8/6। ठीक है, 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए आंसर। अगला करते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 7x + 10। इसका शून्य निकालना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं इसको। इसका फैक्टर ऐसा क्या बना है, जो प्लस करने पर 7 है, 5 × 2, इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² - 5x - 2x + 10 इक्वल टू 0। फिर आएगा x कॉमन ले लेंगे, x - 5, फिर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x - 5 इक्वल टू 0। देन यहाँ से कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, x - 2 और x - 5, जो कि किसके बराबर होगा, 0 के। यहाँ से x - 2 0 के बराबर हो जाएगा और x - 5 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 और x वैल्यू 5। ठीक है, तो जीरोस क्या हुए, जीरोस या शून्य क्या हुए, x इक्वल टू 2,5। अरे ये क्वेश्चन MCQ में आता है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, आपको साइन देखना है, इसमें कौन सा साइन है, -+, तो आंसर आपका ++ में आएगा। ठीक है, और इसका फैक्टर क्या बनाएंगे कि प्लस करने में 7 है, 5/2। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 5/2, मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, शून्यों और गुणांकों के बीच का संबंध जांच करना है, तो उसके लिए शून्य निकालना पड़ेगा ना हमको, जीरोस तो निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 7y² - 11/3y - 2/3। हम यहाँ पे इसको py ले सकते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल, y फॉर वेरिएबल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए इक्वल टू 7y² - 11/3y - 2/3। इस इक्वेशन को सरल बनाने के लिए या तो एलसीएम ले सकते हो, या फिर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 इन न्यूमरेटर, अंश में 3 का गुणा करने पर क्या मिलेगा, 3 × py इक्वल टू 3 × 7y का स्क्वायर -11 × 3 डिवाइड बाई 3y -2 × 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, देन यहाँ से 3 py हो जाएगा, ये 21y² हो जाएगा, 3 से 3 कटा, फिर 3 से ये भी 3 कटा, हो जाएगा -11, फिर हो जाएगा -2। ठीक है,
तो अगर 3py का अगर हम शून्य निकालेंगे तो वो इसी के ही इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि यही तो समीकरण यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर आया है ना, ठीक है। तो या तो इसका निकाल दें या तो हम इसका निकाल दें। इसको भी निकालने में हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए हमने सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन ला दिया, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो वो उसके ही इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि उसी से तो आया है ना इक्वेशन। क्या है हमारे पास इक्वेशन? 21y² - 11, तो यहाँ पर y कर लेना, y - 2 = 0, ठीक है। तो मेथड क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या आ जाएगा 42। इसका ऐसा फैक्टर बनाया जो माइनस करने पर क्या है 11 है, तो 14 तिया 42 और 14 में 3 माइनस करोगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21y² - 14y + 3y - 2 = 0। देन क्या आएगा, यहाँ से हम 7y कॉमन लेंगे तो ये 3y बचेगा माइनस का 2, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 1 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3y - 2 = 0। यहाँ से एक फैक्टर बनेगा 7y + 1 और एक बनेगा 3y - 2 जो कि 0 के इक्वल होगा। इनको अब दोनों को अब 0 के इक्वल कर देते हैं, तो 7y + 1 = 0 और 3y - 2 = 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 7y = -1, तो y = -1/7 हो जाएगा एक, ठीक है। और एक क्या होगा 3y = 2, तो y = 2/3, ठीक है। तो हमारे पास शून्य शून्य कितने हुए, जीरोस तो हमारे पास शून्य कितने हुए, जीरोस कितने हुए -1/7 और 2/3, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि इनके बीच का संबंध ज्ञात करना, गुणांकों का और शून्यकों का। शून्यक तो निकल गए, अब गुणांक देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन में इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, समीकरण जो है 21y² - 11y - 2 = 0, ठीक है। तो हमको पता है जो बहुपद होता है पॉलिनोमियल ax² + by + c के फॉर्म में होता है, ठीक है। और शून्यों का जोड़ क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, जो कि शून्यों का जोड़ क्या होता है अल्फा + बीटा, ठीक है। ये अल्फा और बीटा ही तो है। अल्फा = -1/7 और बीटा = 2/3, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा × बीटा, जो कि -b/a होता है और ये c/a होता है, ठीक है। तो ये जो समीकरण लिखा हुआ है यहाँ से a क्या होगा 21, b क्या होगा -11, c क्या होगा -2, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो जो कि अल्फा + बीटा क्या होगा -b/a होता है, तो यहाँ से -11/21 हो जाएगा। और अल्फा × बीटा क्या होगा c/a होता है, तो -2/21 हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए गुणांक क्या होगा -b/a जो कि -11/21 होगा, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा गुणांक c/a जो कि कितना आएगा -2/21, ठीक है। तो यहाँ से दोनों इक्वल है कि नहीं, अल्फा + बीटा गुणांक के इक्वल है और अल्फा × बीटा इस गुणांक के इक्वल है, ठीक है। जहाँ से हमको ये पता चला कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
r minus 1/7 and 2/3, the relationship between the zeros and coefficient has been verified. ओके, हिंदी में ऐसे लिखोगे, बहुपद के शून्यक मतलब 1/7 और 2/3 हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच की जा चुकी है। ठीक है, तो इतना आप लिखेंगे। ठीक है, तो इतना आप लिखेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करके जाइएगा। ये क्वेश्चन 6 नंबर में ही आएगा। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया है। आप एलसीएम भी लेके कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पहले शून्य के निकाले हैं वही फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर यहाँ पर हमने जांच किया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है तो उसके इक्वल है कि नहीं, उसको इक्वल आ रहा है। ठीक है, -11/21 ये भी आ रहा है और ये भी -11/21 आ रहा है, और यहाँ पर -2/21 आ रहा है, ये भी -2/21 आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। The quadratic polynomial, the sum of whose zeros is -5 and their product is 6. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है हमको, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, शून्यों का योग दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है ना। ठीक है, हिंदी में क्या लिखे हैं, x² माइनस शून्यों का जोड़ x प्लस शून्यों का गुणनफल। ठीक है, देखिए शून्यों का जोड़ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा क्या है -5, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 6। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, x² माइनस -5x प्लस 6 -5 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा 6। तो यहाँ से x² प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास द्विघात बहुपद, किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे तो ये फार्मूला होता है x² अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस दिया है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस प्लस तो होता ही है तो +6, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ वन जीरो पॉलिनोमियल दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान बताना है। ठीक है, इसमें दिया है गिवन एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे शून्य क्या क्या होता है, जीरोस क्या क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, मान लेते हैं कि बीटा जो है रेसिप्रोकल है अल्फा का। ठीक है, एक शून्य का दूसरा व्युत्क्रम हो गया यहाँ से, समीकरण 1। ठीक है, और हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है,
तो इस इक्वेशन से ए कितना आएगा 6, बी क्या आएगा 37, और सी क्या आएगा -k-2। ठीक है, तो इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा वाला वैल्यू लेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा वाला? जाहिर सी बात है हम अल्फ़ा इंटू बीटा वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि के तो सी में है ना, तो के का मान बताना है, तो डायरेक्टली हम क्या लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा वाला, और बीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1/अल्फ़ा, क्योंकि बीटा यहाँ पर रेसिप्रोकल है ना, तो बीटा बराबर 1/अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा बराबर 1/अल्फ़ा रखने पर क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इक्वल टू -k-2 अपॉन ये क्या है 6। तो यहाँ से अल्फ़ा और अल्फ़ा कटा, तो -k-2 बाई 6 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से -k+2 इक्वल टू 6, -k इक्वल टू 6 -2 -k इक्वल टू 4, k की वैल्यू क्या है जी की -4। ठीक है, ये आंसर। ऐसे सॉल्व करना है, घबराना नहीं है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा निचोड़ दे दिया है, आपको ये क्वेश्चन करके ही जाना है। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।